मुसलमानों, अगर वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज जो मैं वीडियो को प्ले करने वाला हूं, आज जो वीडियो को दिखाने वाला हूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान है। और आज के दौर में जो है मुसलमानों को क्या करना चाहिए, एक अजीम पैगाम दिया है मुसलमानों को। तो आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं कि क्या अजीम पैगाम दिया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने आज के दौर के मुसलमानों को कि आज के जो दौर चल रहा है उसमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। और अल्लाह ने इंसान को दोनों ताकतें दी हैं, खैर की भी और शर की भी, अच्छाई की और बुराई की, दोनों की ताकतें उसके अंदर है। खैर वाला जो मादा है उसको अच्छाइयों की तरफ ले जाता है और शर वाला मादा उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है। जब ये दोनों चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं तो इंसान कभी नेकियों में गालिब आ जाता है और कभी बुराइयों में गालिब आ जाता है। ये शुरू से मामला चला आ रहा है और इन्हीं मामलात को लेकर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बंदों की हिदायत के लिए आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अपने पैगंबरों को भेजा और खैर और शर के दरमियान तमीज सिखाने के लिए अंबिया आते थे, यही बताने के लिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, अगर ये गलत है तो गलत और सही है तो सही। और आखिर नबी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये काम उम्मत के उलमा औलिया अंजाम देते रहे। आज जो जरूरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इस्लाम का जो निज़ाम है खैर को फैलाने के लिए है और शर को दबाने के लिए। इस्लाम पूरी ताकत इस पर लगाता है कि खैर का नशर हो, उसकी तबलीग हो और बुराइयों से लोग बचें। और आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारा लक़ब कुरान में क्या बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो, यानी बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। लेकिन वजह क्या है, किस वजह से तुम्हें खैर उम्मत कहा गया? आगे खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। यह हमारा खासा है, यह हमारी स्पेशलिटी है। अच्छाइयों की तालीम देना, उसकी तरगीब देना, उसकी तबलीग करना, उसको फैलाना, ये इस्लाम का निज़ाम है। और बुराइयों से रोकना, ये इस्लाम का निज़ाम है। और खैर उम्मत होने के सबब आपको ये काम करना ही होगा। लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम है या मुबल्लिग का काम है, माइक मिलेगा तो ही तबलीग करेगा, नहीं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खैर को अपनी ताकत के मुताबिक लोगों में फैलाए और बुराई देखे तो उसको रोके। और बुराई देख करके खामोश रहने वाले का वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम। एक हदीस में मिलता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बस्ती पर अजाब नाजिल कर चुके थे अल्लाह के हुक्म से। वो बस्ती गुनहगार थी बहुत, लेकिन उसमें एक नेक बंदा था, बहुत परहेजगार था, कभी गुनाह नहीं किया था उसने। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पूछा जिब्राइल ने कि मौला, इस बस्ती में एक नेक बंदा भी है, इसका क्या किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जलाल था कि उसको भी उसी में तबाह कर दो, अजाब में उसको भी गिरफ्तार कर दो। अजाब उस पर भी आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफी दिनों के बाद फिर रब ताला की बारगाह में पूछते हैं कि उसका क्या कसूर था? वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, नेकोकार था, गुनहगारों पर अजाब आया, लेकिन इस पर क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया, वो नेक तो था लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ये देखता और खामोश रह जाता था। तो गुनाह करने वालों का और बुराइयों का अड्डा सजाने वालों का जो अंजाम है वो देखकर खामोश रजामंदी रखने वालों का भी वही अंजाम होगा। इसलिए उम्मत की जिम्मेदारी है ये कि आप अपने इर्द गिर्द अगर बुराइयां देखें और गलत बात देखें तो उसको रोकें। और रोकने की आपके पास जैसी ताकत हो, जुबान से रोक सकते, जुबान से, हाथ से रोक सकते, हाथ से। ये दोनों की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानकर उस जगह से उठ जाओ, उस जगह का बायकाट करो। ये तो कम से कम कर ही सकता है इंसान।
हो सकता है आज के दौर में हाथ का इस्तेमाल तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन जाए, तुम्हारा उसके ऊपर हुक्म नहीं चलता हो, जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मजबूर हो, तो इसमें क्या मजबूरी है कि अपने दिल से बुरा जान करके उठो। और ये भी नहीं करता तो समझ लो कि ईमान का आखिरी हिस्सा भी उसके दिल से चला गया। ईमान जिसके पास थोड़ा सा भी बाकी है वो बुराइयों को देख करके वो बरंगेख्ता होगा, उसकी तबीयत बुराइयों को देख करके मानने को कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए खैर उम्मत का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना जरूरी है। यही तो बात है मेरे अजीजों, हजार तरह की मुसीबतें आए हम पर, लेकिन हम उस मिशन को नहीं छोड़ सकते जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें जो बुराई नजर आएगी उस पर बोलना हम पर वाजिब है, और उस पर भी खामोश और मसलहत की और हिकमत की बात करके उसके बहाने से गोशा नशीन हो जाना ये उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो रास्ता तलाश करने और बहाने की बनाने की एक सोच है। बाकी हर आलिम दीन हो, हर मोमिन हो, बुराई को देखे तो उसका इजहार करे और लोगों को रोकने की कोशिश करे। एक बात और मैं बताऊं, मुआशरे में कुछ सूदखोर हैं, कुछ शराबी हैं, और उनके मुतालिक ऐसा है कि वो अच्छा असर और रसूख रखते हैं। हमारे इलाके में एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मुझे एक जगह तकरीर के लिए बुलाया गया और कहा गया पहले ही से कि यहाँ पर सूद का कारोबार ज्यादा चलता है, आप इस पर बराए करम कुछ न बोलें, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो सब इस कारोबार में मसरूफ हैं। आप सूद पर कुछ न बोलें, बाकी आपकी हर तकरीर सुनने को तैयार है। मैंने उस दिन कसम खा ली, पूरा 1 घंटा सूद पर ही मैंने बयान किया। नहीं बुलाना इसके बाद ना बुलाओ, लेकिन हम समझौता इस बात पर नहीं करते कि तुम्हारी तबीयत देख करके बात करें, हम रसूलुल्लाह की शरीयत देख कर बात करें। एक आलिम दीन का यह हक है कि वो बुराई को देखे तो उसका इजहार करके मना